जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच प्रदेश में भाजपा विरोधी सभी राजनीतिक दल एक संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी में है। अगर मोर्चा बना तो वे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मोर्चे के गठन और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर इन दलों की एक बैठक 7 अगस्त को होने जा रही है। अगस्त में होने वाली इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख विकार रसूल, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमन भल्ला, डोगरा सदर सभा के गुलचैन सिंह चाड़क और अन्य लोग आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना पर कहा कि सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। ने कहा कि मैं हैरान हूं कि कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए योजना लेकर आई है। पीएम ने कहा कि हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्रनीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा कावड़ मार्ग पर स्थित दुकानदारों को नाम पट्टिका लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के हल्फनामे के बाद भी आदेश पर रोक जारी रखी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया, जिसमें सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम पट्टिका लगाने के अपने आदेश का बचाव किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का समर्थन किया। लगभग 1 मिनट लंबे वीडियो में दोनों ने कमला हैरिस के बीच एक निजी फोन कॉल का भी जिक्र किया। ओबामा ने हैरिस से कहा कि मैंने और मिशेल ने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि हम आपका समर्थन करने, आपको इस चुनाव में जीत दिलाने और ओवल ऑफिस में लाने के लिए हर संभव प्रयास करने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आधिकारिक आवास बदलने जा रहा है। बताया गया है कि नई दिल्ली की सुनहरी बाग रोड स्थित 5 नंबर बंगला कांग्रेस सांसद का नया आधिकारिक आवास होगा। इन चर्चाओं को बल तब मिला जब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुनहरी बाग स्थित बंगला नंबर 5 का दौरा किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बर्बर करार दिया है। इसराइल की ओर गाजा में किए जा रहे हमलों को प्रियंका ने नरसंहार की कार्रवाई बताया। प्रियंका ने कहा, शर्मनाक है कि कई पश्चिमी देश इसराइल की बर्बरता पर समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा को बताया कि आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कोई पैनल गठित नहीं किया गया है। दरअसल जाधव इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज की शुरुआत करके आयुष्मान भारत का विस्तार करके 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को कवर करने का प्रस्ताव रखती है। संवेदना सोसाइटी द्वारा मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के साथ मिलकर जम्मू हाट में मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिनकी मुफ्त जांच की गई। इस दौरान जरूरतमंदों में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी दी गई। एक पत्रकार वार्ता कर बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और प्रभारी जम्मू कश्मीर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा फहीम सैफी ने कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन द्वारा कई मुद्दों को लेकर जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट पर बात की। पत्रकार वार्ता में विभाग में इंजीनियर की रेगुलराइजेशन और खाली पदों को भरने का मुद्दा भी उठाया गया और मुद्दों पर गौर करने की मांग की गई।